नमस्कार दोस्तों, जब से 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तब से प्रधानमंत्री मोदी समेत उनका कोई भी नेता इस समय राम की बात नहीं कर रहा। तो क्या भाजपा को अब यह लगने लगा है कि सिर्फ राम का मुद्दा उन्हें चुनावी बैतरणी पार नहीं करा सकता, या राम को लेकर अब भाजपा या संघ कोई नई रणनीति बनाने की सोच रहा है, या राम के नाम पर वोट की राजनीति करने वालों की असलियत जनता जान चुकी है, या जनता को यह लगने लगा है कि राम बेशक जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए उन्हें जीविका की जरूरत है, जिस पर मौजूदा सरकार पूरी तरह से फेल रही है। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। राष्ट्रवाद की तरह रामवाद को भाजपा और मोदी ने लोगों पर न केवल जबरदस्ती थोपने की कोशिश की, बल्कि सदियों से जो राम दुनिया भर में लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु बने हुए थे, उन्हें भाजपा ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। उसकी पूरी कोशिश ये रही कि जिस तरह के राम राज्य की तस्वीर वह परोस रही है वही सही है। जो इससे असहमत है वह ना तो हिंदू है न राम भक्त। अपोजिशन के सभी नेताओं को एक तरफ से उसने रामद्रोही और हिंदू विरोधी साबित करने में पूरी शक्ति लगा दी। कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, और यदि सफलता पर घमंड हो जाए तो उसे गर्त में जाने से राम भी नहीं बचा पाते। संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार ने बाकायदा एक सभा में यह बात कह दी कि भाजपा को उसके अहंकार ने हराया। उन्होंने साफ कहा कि अहंकार के चलते राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया, जिससे उन्हें बहुमत नहीं मिला। पता नहीं इंद्रेश कुमार की यह बात भक्तों को पसंद आई कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनकी मानसिकता हिंसक होती जा रही है, ऐसे में वे किसी की नसीहत को कितना हजम कर पाएंगे, यह आगे अभी दिख जाएगा। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। मोहन भागवत अथवा इंद्रेश कुमार से पता नहीं भक्त सहमत हैं या नहीं, लेकिन मैं पूरी तौर पर सहमत हूं, क्योंकि आज की जो रिसर्च मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आप भी मान बैठेंगे कि भाजपा और मोदी से राम जी वास्तव में रूठ गए हैं। और जैसा कि इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम ने उन्हें सजा दी है, आपको यह बात हमारा आगे का वीडियो देखने के बाद पूरी तौर पर सत्य लगने लगेगी। भाजपा सरकार का अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, यानी भगवान राम जब वन को गए, वह जहां जहां ठहरे, जहां भी भगवान राम के तीर्थ स्थल है, चाहे वह किसी भी राज्य में हो, सभी जगहों से भाजपा का सफाया हो गया। आइए देखते हैं रत्न शिखा टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। भारत के मैप में ये जो लकीर आप देख रहे हैं, यह अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की वह भूमि है जहां से होकर भगवान राम वन को गए हैं। इसलिए इसे राम वन गमन मार्ग कहा गया है। रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में जिन स्थानों का जिक्र आया है, वह सभी प्रमुख स्थान इसी मार्ग पर है। उत्तर प्रदेश को मिलाकर आधुनिक भारत के 7 राज्यों से होकर यह रेखा जाती है। वह राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। इन 7 राज्यों में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दे तो शेष 5 राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। इस रास्ते पर सभी राज्यों को मिलाकर मुख्य तौर पर 17 तीर्थ स्थल ऐसे आते हैं जो भगवान राम की लीला से सीधे तौर पर जुड़े हैं। यदि लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इन 17 तीर्थ स्थलों पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 14 में से सतना, रायपुर और नागपुर को छोड़कर शेष सभी सीटें भाजपा हार गई। पहले उत्तर प्रदेश पर गौर करते हैं। 1 नंबर पर है अयोध्या। यहाँ पर सपा के वयोवृद्ध नेता अवधेश प्रसाद की जीत हुई। दूसरे नंबर पर आता है सुल्तानपुर। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम बहादुर निषाद ने भगवा ब्रिगेड की नेता मेनका गांधी को चुनाव में मात दी। प्रतापगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल जीते और चौथे नंबर पर आता है प्रयागराज। इस सीट पर कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह चुनाव जीत गए। 5वें नंबर पर है कौशाम्बी। कौशाम्बी सीट पर सपा के पुष्पेंद्र सरोज को सफलता मिली। वहीं बांदा लोकसभा के अंतर्गत चित्रकूट जिला आता है। यहां से सपा की कसड़ा देवी शिवशंकर की जीत हुई है। चित्रकूट के महत्व को आप रामायण में भली भांत जानते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के राम वन गमन मार्ग पर पड़ने वाले 6 के 6 जिलों पर कमल नहीं खिल सका। तो क्या यह मान लिया जाए कि यहां भाजपा से राम रूठ गए हैं, इसलिए उसकी हार हुई है? आगे आता है मध्य प्रदेश की सतना और छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट। इन दोनों सीटों पर भाजपा विजयी रही। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। यहाँ एक तीर्थ स्थल है जिसे रामटेक कहा जाता है। ये नागपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से भाजपा के नितिन गडकरी चुनाव जीत गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की 2 और
महाराष्ट्र की यानी नागपुर की एक सीट, इन तीनों सीटों के बाद आगे एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां भाजपा ने जीत का स्वाद चखा हो। महाराष्ट्र में पंचवटी नामक स्थान आता है, यहां नासिक लोकसभा लगती है। इस सीट पर शिवसेना उद्धव गुट के राजा भाऊ बाजे का डंका बजा। राम पर राजनीति यहां भी काम नहीं आई। शिवसेना उद्धव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। महाराष्ट्र में तुलजापुर और नलदुर्ग दो और ऐसे प्रमुख स्थान आते हैं जहां पर भगवान राम से संबंधित तीर्थ स्थल है। ये दोनों जगह राम वनगमन मार्ग पर ही पड़ती हैं। यहां उस्मानाबाद लोकसभा सीट लगती है। ये सीट भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की झोली में चली गई। इसके बाद यह रेखा कर्नाटक में घुसती है। यहाँ हम्पी नामक स्थान को किष्किंधा कहा जाता है। यहाँ श्रमयुग पर्वत श्रृंखला है। यह क्षेत्र बेल्लारी लोकसभा के अंतर्गत आता है। यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यहां से ई तुकाराम चुनाव जीते। तो आप देख सकते हैं कि किष्किंधा वह स्थान है जहां पर बानर राज सुग्रीव और बाली रहा करते थे, जहां पर भगवान राम का हनुमान जी से भेंट हुई थी। वह सीट भी चली गई। भद्राचलम तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित है। राम तीर्थ यात्रा के महत्व का यह एक प्रमुख शहर है। भद्राचलम का मंदिर शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह खम्मम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर कांग्रेस के राम श्याम रघुराम रेड्डी चुनाव जीते। तमिलनाडु में राम तीर्थ से जुड़े दो प्रमुख स्थान आते हैं, रामेश्वरम और धनुषकोडी। ये दोनों स्थान रामनाथपुरम लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यहां से इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग के कानी के नवाज चुनाव जीते। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक का वह मार्ग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी बकौती समझती आई है, लेकिन जनता ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। दो और शहरों का जिक्र करना चाहूंगा। एक पंजाब का अमृतसर, दूसरा यूपी का सीतापुर आता है। ये शहर भी रामायण से जुड़े तीर्थ स्थलों में आते हैं। अमृतसर में राम टेम्पल है, जहां भगवान वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ लिखा था। ये सीट भी भाजपा गंवा बैठी और नैमिषारण तीर्थ वाली सीतापुर सीट भी भाजपा की झोली से चली गई। इन दोनों जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। तो यह था पूरा ग्राफ जो हमने आपको बताया। इन स्थानों से भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। जहां से राम कथा शुरू होती है और जहां उसका अंत लिखा जाता है, उन सभी स्थानों पर भाजपा का हार जाना देश में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अभी तक भक्त अयोध्या के वोटरों को कोसते नहीं थक रहे थे। जब उन्हें पता चलेगा कि एक भी ऐसा राम से जुड़ा स्थान नहीं बचा जहां राम ने भाजपा की लुटिया न डुबो दी हो, तो उनका गुस्सा किस पर फूटेगा वह इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ही उतरने वाला है। एक बात और बता दें कि जितने भी लोगों ने इन सीटों पर भाजपा को चुनाव में हराया, उनमें से ज्यादातर के नाम राम अथवा किसी न किसी भगवान के नाम पर ही है। लिस्ट को चेक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।